अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर वेब इंजीनियर हूँ और ज़रीन सॉल्यूशन के बेसिक ई कॉमर्स CMS के पार्ट 2 में खुशामदीद। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने जो CMS है उसकी सेटिंग्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की जो सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी ई कॉमर्स बेस्ड सेटिंग्स कर सकते हैं। लाइक आप किस तरह से अपनी प्राइसिंग वगैरह सेट कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी ई कॉमर्स की शिपिंग्स वगैरह और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम ट्रांजैक्शंस मैनेज ऑर्डर को देखेंगे, ठीक है, और कस्टमर लिस्ट या इससे रेलेवेंट जो है वो सारा डाटा देखेंगे ई कॉमर्स के रेलेवेंट। और फिर हमारा एक लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम अपनी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ठीक है, कि हमने किस तरह से कैटेगरीज बनानी है और किस तरह से हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक है। तो चलें जी, ई कॉमर्स के सेशन में जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है सेट कूपन, शिपिंग, स्टेट टैक्स, टैक्स, करेंसी और पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सेट कूपन को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो आप एक कूपन बना सकते हैं। कूपन कोड होगा, ठीक है, और कूपन का जो है वो नेम होगा, और कूपन का जो है वो आप उसको लिख सकते हैं कि वो कितने टाइम तक वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी के लिए ये तीन कूपन इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो मैं इन तीनों को डिलीट करता हूँ और हम एक नया कूपन क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। फ्लैश डिस्काउंट वाले को डिलीट नहीं करता, हम इसे ही एडिट कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि फ्लैश डिस्काउंट कूपन का नाम, कूपन कोड आ जाता है। जिस तरह आयरन मैन जो वहाँ पे यूज़र चेकआउट के वक्त लगाएगा, ये वो कोड होगा। तो हम यहाँ पे ABINTERNATIONAL लगा देंगे, या वेलकम बोनस लगा देंगे। नंबर ऑफ़ टाइम, ठीक है, ये वो है कि कितनी दफ़ा ये जो कूपन है ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। या एक सिंगल यूज़र कितनी दफ़ा इसको कर सकता है। वन टाइम है, ठीक है, तो वन टाइम के लिए परसेंटेज पे है या अमाउंट पे है, ठीक है। यहाँ पे आपने परसेंटेज मतलब कि सपोज़ करो कि अगर कोई ये कूपन लगाता है तो उस ऑर्डर पे एज एन परसेंटेज ये कूपन काम करे, या एक फ़्लैट डिस्काउंट हो कि 300 रुपये का कूपन है, ठीक है। तो वो आप इस तरह से सेट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब आपका एक कूपन बन गया। आप चाहो तो इसे मल्टीपल कूपन्स मज़ीद बना सकते हो। जिस तरह ईद का है तो आप ईद का बना सकते हो। इसी तरह अगर आप इंडिया से हो तो दिवाली या कोई भी सीजनल कूपन है वो बना सकते हो, ठीक है। क्रिसमस का बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो आप कूपन बना सकते हो। सीजनल कूपन्स बना सकते हो आप, ओकेजन के कूपन्स बना सकते हो। इस तरह आप कोई से भी बना सकते हो। अपने वेलकम कूपन बना सकते हो। यहाँ से आप अपने सारे कूपन सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं शिपिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे शिपिंग जो है वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे फ्री डिलीवरी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कंडीशन होगी कि अगर किसी का ऑर्डर जो है वो $1000 से ऊपर है, ठीक है। अभी ये डॉलर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, तो हम करेंसीज को भी सेट करेंगे, ठीक है, नीचे चल के। तो और यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस, आप फ्लैट डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अपने सेट कर सकते हो जहाँ जहाँ आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे 300 तक आप सेट कर सकते हो, या आप 5000 तक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 300 इस वजह से चेंज किया है कि आगे चल के हम अपनी जो करेंसी है वो PKR करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से फिर हमें उसको एडिट करना होगा। और यहाँ पे मैं 5000 कर देता हूँ, ठीक है, कि 5000 से अबव जो ऑर्डर होगा उस पर फ्री डिलीवरी जो है वो आप ऑफ़र करोगे, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो हैं ये ऐड हुई हैं, ठीक है। तो जिन पे अब क्योंकि ये US के बिहाफ पे पहले सेट हुआ था सारा डेमो, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा, अब USA में या काफ़ी सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टेट टैक्स होता है किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर, ठीक है, तो आप वो लगा सकते हैं। अभी के लिए ये सब डिसेबल्ड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे डिसेबल्ड हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अगर स्टेट का कोई टेक्स्ट है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेम और प्राइस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस परसेंटेज में या फ्लैट प्राइस में आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो जनरल टैक्स है, ठीक है, नो टैक्स, लो टैक्स और हाई टैक्स, ये 3 टाइप ऑफ टैक्स हैं। ये जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करेंसीज़ हैं,
करेंसीज़ में ये कुछ करेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो हम इन करेंसीज़ को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इनको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। अभी यूएस डॉलर जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। और आप चाहें तो आप मज़ीद करेंसीज़ ऐड कर सकते हैं। आपकी साइट पे वो सारी करेंसीज़ जो हैं वो शो होंगी जो जो आप इनेबल करोगे, ठीक है। करेंसी यहाँ पे दो इनेबल्ड हैं, यूएसडी और यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे वो दो करेंसीज़ हैं। जैसे ही वो क्लाइंट ने चेंज किया है, ठीक है, तो आपकी जो प्राइस है वो यूरो में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ठीक है, उस बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी हमारे पास एक ही डिफ़ॉल्ट करेंसी बच गई है जो कि डॉलर बच गया। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है अभी, क्योंकि हमारा वो करेंसी जो थी वो सेलेक्ट हुई थी। इसको मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूरो सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये मुझे इशू आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे विज़िट करूँगा वेबसाइट को तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने करेंसी को यूरो में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और अभी मेरे पास वो सिलेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अपने ब्राउज़र का डाटा क्लियर करने के बाद इसको दोबारा सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉलर मिल जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें यहाँ पे इस विंडो में, तो हमारी जो साइट है वो फंक्शनल है, वो चल रही है। क्योंकि मैंने वो करेंसी डिलीट कर दी थी और मैंने वो सेलेक्ट की हुई थी, इस वजह से वहाँ पे साइट जो है वो लोड नहीं हो रही, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। तो इसको जैसे ही अगर मुझे यहाँ पे लोड करना है तो मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, वो अपना जो कैशे है वो क्लियर कर दूँगा। अभी यहाँ पे यूएसडी ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसडी में प्रॉपरली शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको एडिट करेंगे और इसको अब हमारा जो है वो हम इसको पीकेआर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो क्लाइंट है हमारे, इनकी जो करेंसी है वो पीकेआर में रहेगी। या मे बी ये वो करें उस पर डॉलर पे करें काम, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंसी की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है, कि एक पीकेआर के बराबर है, ठीक है। अब ये हमारी होगी डिफ़ॉल्ट करेंसी। अगर इन केस ऑफ दैट हम कोई और डॉलर की करेंसी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे करेंसी का नेम लिखेंगे यूएसडी, सॉरी, यहाँ पे करेंसी का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंसी का सिंबल लगाएंगे और करेंसी की वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू किस तरह से डिसाइड होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर टू पीकेआर, सॉरी, यहाँ पे यूएसडी लिखना पड़ेगा तभी जाके गूगल का कैलकुलेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल डॉलर जो है वो कितना बन रहा है, ठीक है, 277 पाकिस्तानी रुपीज़। अगर मैं मान के चलता हूँ कि 300 रुपये पर डॉलर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 1 रुपये की जो डॉलर वैल्यू है वो ये आ रही है, तो मैं इस वैल्यू को कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एक दफ़ा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, ठीक है, वो 1362 रुपये 81 पैसे आ रही है, ठीक है। और जब हम इसको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे यूएसडी में, ठीक है, तो फिर ये प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है। डॉलर के हिसाब से जो डॉलर की एडजस्टमेंट थी वो हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। डॉलर के रेट्स जो हैं, जो हमने वहाँ पे सेट करे थे, वो हमें रेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं डॉलर के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम पीकेआर में लेके जा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये पीकेआर में हमें जो है वो रेट्स मिल गए हैं उनके, ठीक है। तो हमारी डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो पीकेआर रहेगी और हम एक्स्ट्रा करेंसीज अगर ऐड करना चाहें तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ बताने की जो नीड थी वो यही थी कि आप चाहें तो आप मल्टीपल करेंसीज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेमेंट्स में आपके पेमेंट मेथड हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, स्ट्राइप है, ठीक है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर देते हैं हम स्ट्राइप को, ठीक है। स्ट्राइप बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड पेमेंट गेटवे है,
कि अगर आप कहीं से भी हमसे ये CMS लेते हैं, ठीक है, हमसे CMS बनवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोई सा भी CMS जिसमें हमने स्ट्राइप इंटीग्रेट कर रखा है, बेशक वो ई-कॉमर्स के रेलेवेंट है या कोई भी है, तो आपको सिंपली स्ट्राइप का मर्चेंट अकाउंट बनाना है और उसकी जो API है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करनी है आपने सिर्फ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइप की जो की है उसकी सीक्रेट है वो यहाँ पे ऐड करना है और आपका जो स्ट्राइप है वो आपका कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं स्ट्राइप को ऑफ़ करने लगा हूँ यहाँ से। उसके बाद आपके पास पेपाल आ जाता है, ठीक है, और मल्टीपल इंटरनेशनल पेमेंट्स गेटवे जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट गेटवेज मिल जाएंगे। इसमें ये आ जाता है, इसमें हमने एक लोकल पेमेंट का दे रखा है कि इन केस ऑफ दैट आपका स्टार्टअप है और आप करना चाह रहे हो, बैंक ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो क्लाइंट से, फर्स्ट एडवांस पेमेंट लेना चाह रहे हो कार्ड के अलावा, वैसे तो ये Authorize.net भी है, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी वर्ल्ड वाइड एक अच्छा गेटवे है स्ट्राइप की तरह। बाकी कुछ कंट्री वाइज जो हैं वो ऐड किए हुए हैं हमने पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे पास एक ही पेमेंट गेटवे है जो कि प्रॉपरली काम करता है, जो है पे फास्ट। तो पे फास्ट के लिए भी आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल गेटवे है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो लोकली हैं या डायरेक्टली आप किसी बैंक से भी लेते हो MCB, तो वहाँ पे वो हाईली चार्ज करते हैं आपको और उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करने के लिए। तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो पाकिस्तान में Authorize.net है। ये तकरीबन पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे के बराबर ही प्राइसेस चार्ज करता है और आपको जो है वो पेमेंट भी आपके बैंक अकाउंट में जो है वो मिल जाती है पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र में चले जाते हैं। बैंक ट्रांसफ़र में आप यहाँ पे डिटेल सेट कर देंगे, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र लिख देंगे और यहाँ पे बैंक का नेम, अपनी डिटेल ऐड कर देंगे। इन केस ऑफ दैट यहाँ पे आप जैज़ कैश भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारे जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल लिख सकते हैं। क्लाइंट किसी एक बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा और डालने के बाद वो आपको स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर देगा इसी के थ्रू, ठीक है, सॉरी ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो शेयर कर देगा। आप उस ट्रांजैक्शन आईडी को जो है वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप उसको ये कंफर्म करेंगे कि अगर उसकी पेमेंट आपने रिसीव कर ली है, ठीक है, तो आप उसे बोल देंगे कि आपकी पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है, ठीक है। और इन केस ऑफ दैट अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो आप उससे पेमेंट लेंगे और उसका ऑर्डर जो है वो कंफर्म करेंगे। बाकी कैश ऑन डिलीवरी तो वर्ल्ड वाइड आप को पता है, ये तो नॉर्मली यूज़ यही होता है, कैश ऑन डिलीवरी ही यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी को, ठीक है। अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जल्द से जल्द मैं बाकी के जितने भी पेमेंट गेटवेज़ हैं उनको ऑफ़ करता हूँ और हम एक दफ़ा फ्रंट से प्रोडक्ट ऑर्डर करके एक ओवरव्यू लेते हैं इन गेटवेज़ का कि ये किस तरह से शो होने वाले हैं। चलें जी, मैंने इनको डिलीट कर दिया है। अभी हम यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट, दोबारा एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं फ्रंट पे जाके वेबसाइट के। ओके, तो हमने कुछ डेमो के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले भी देखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम जिस भी प्रोडक्ट पे हॉवर करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम क्लिक भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट में रिव्यू सिस्टम भी है, कोई भी क्लाइंट जो है इसको बाय करता है तो वो रिव्यू भी दे सकता है, ठीक है, लॉगिन करके प्रोडक्ट को रिव्यू दे सकता है अगर उसने प्रोडक्ट बाय किया हुआ तो, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट ओपन करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की वीडियो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से दे सकते हैं वीडियो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होगी प्रोडक्ट की टोटल, ठीक है, जितनी भी उसकी सारी स्पेसिफिकेशन होगी यहाँ पे प्रोडक्ट का आप कलर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लू चाहिए, अगर आपको साइज़ कौन सा चाहिए, एक्सेल चाहिए, ठीक है, और आप इसे ऐड टू कार्ट करोगे या बाय नाउ पे क्लिक करके बाय करोगे। आप चाहें तो इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो कूपन्स लगेंगे, ठीक है, जो हमने बनाए थे। हम AB इंटरनेशनल को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जो हमने बनाया था वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमें जो है वो फ्लैश डिस्काउंट जो है वो 27 रुपये का जो है वो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट का बिलिंग एड्रेस आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का शिपिंग एड्रेस आएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप सेम कर सकते हैं, क्लाइंट वहाँ पे सेम कर सकता है। ये कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शनल है, जिस तरह कंपनी नेम है तो ये ऑप्शनल है।
एड्रेस टू भी ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेम बिलिंग एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे कंटिन्यू का बटन शो करवाएगा। और डायरेक्टली शिपिंग एड्रेस भी क्योंकि मेरा सेम था, ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीवरी पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो 5000 से कम है। और मेरे पास दो पेमेंट सिस्टम शो हो रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र का शो हो रहा है, तो बैंक ट्रांसफ़र में ये कह रहा है कि ये सारी डिटेल्स हैं, इन पे सेंड करो और यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन नंबर लिखो, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे लिखेगा क्लाइंट, इस बैंक में पेमेंट डाल के, और चेकआउट विद बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के चेकआउट विद बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये उसका ऑर्डर प्लेस हो गया। और यहाँ पे अगर वो उसको आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी मिल गई है, यहाँ से वो अपना ऑर्डर जो है वो ट्रैक भी कर सकता है, ठीक है, कि मेरा ऑर्डर जो है वो इस वक्त जो है वो कहाँ पर है, या मुझे मिल रहा है, कब तक मिल रहा है, कोरियर के लिए चला गया है, ठीक है। ये सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ से देख सकता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं ऑर्डर नंबर को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर पे जाता हूँ, ट्रैक ऑर्डर पे यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको ट्रैक करता हूँ। जैसे ही मैंने ट्रैक नाउ पे क्लिक किया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अभी तक इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग में शो हो रहा है, प्रोसेसिंग में, डिलीवर्ड में और रिजेक्ट में नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ठीक है, आ रहा है। तो हमें एडमिन पैनल में ये जो ऑर्डर है ये रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे हम ऑल ऑर्डर पे जाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें ये जो ऑर्डर है ये रिसीव हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक इनवॉइस आ रही है, ठीक है, टोटली हम इसका प्रिंट निकालेंगे, ठीक है। प्रिंट निकाल के हम इस इनवॉइस को जो है वो अपनी पैकेजिंग में लिंक करेंगे, और इसको अगर ऑर्डर को हमने पेड करना है तो हम पेड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मेथड था बैंक ट्रांसफ़र था इसका, ठीक है। पेमेंट स्टेटस जो है वो अनपेड है, मेथड इसका बैंक ट्रांसफ़र था, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये शिपिंग है, ठीक है, इसमें। और इसमें ये जो टैक्स है ये है, टैक्स है, सॉरी, टैक्स नहीं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में हमने आके इसकी जो है वो ट्रांजैक्शन चेक कर लेनी है। आई थिंक सो इंटरनेट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, इसकी पेंडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑर्डर स्टेटस जो है वो पेंडिंग है, पेमेंट स्टेटस जो है वो अनपेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सामने है हमें इनवॉइस जो है वो शो हो जाएगी उसकी। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन है, ठीक है। इन केस ऑफ दैट कैश ऑन डिलीवरी का होगा तो कैश ऑन डिलीवरी मेंशन होगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन है, आप इस ट्रांजैक्शन आईडी को मैच करेंगे। इन केस ऑफ दैट आपको इस ट्रांजैक्शन आईडी के इवज़ आपको पेमेंट मिली हुई है और उसके इवज़ आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ पहले, तो आप इस ऑर्डर को पेड करेंगे। पेड करने के बाद आप इसको जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑल ऑर्डर्स पे जैसे ही जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ऑर्डर को पेंडिंग करने का, ऑर्डर को डिलीवर करने का, ठीक है। टोटली ऑर्डर के जितने भी स्टेटस है, यहाँ पे अनपेड आ रहा है तो आप इसे पेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस से आप इसका स्टेटस जो है वो प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं, डिलीवर्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे इसको इन प्रोसेस, डिलीवर्ड और कैंसल्ड, आप इसमें से कोई सा भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन प्रोसेस में डालता हूँ, ठीक है, तो ये जो क्लाइंट है उसको अपडेट चली जाएगी कि आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में चला गया है। पेड पे भी उसको नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा। अगर आप मैसेजिंग को लिंक करना चाहते हैं तो वो भी आप ट्विलो का यूज़ करके आप मैसेज नोटिफिकेशन भी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स हैं, सारे नज़र आ रहे होंगे, आप डेट से इनको फ़िल्टर कर पाएंगे, ठीक है। इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग वाले आ रहे होंगे, यहाँ पे डिलीवर्स वाले आ रहे होंगे और यहाँ पे कैंसल्ड वाले आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारा ऑर्डर्स का जो है वो फ्लो होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके कस्टमर्स जो कि आपके प्रॉपरली आपकी वेबसाइट पे अकाउंट बना के रजिस्टर्ड होंगे, वो कस्टमर की लिस्ट आ रही होगी जिस तरह नॉर्मली शॉपिफाई पे आती है। यहाँ पे जिनको कोई इशू होगा, नॉर्मली ये जो शॉपिफाई है उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है हमारा जो CMS है शॉपिफाई से, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट टिकट सिस्टम चला सकते हो, ठीक है। शॉपिफाई पे तो ये है कि आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको वन टाइम कॉस्ट होती है सालाना जो आपकी होस्टिंग के लिए होती है,
हमसे सॉफ्टवेयर लेने के बाद। इसके अलावा अदर भी हमारे पास CMS अवेलेबल हैं, ई कॉमर्स के रेलेवेंट एडवांस CMS अगर आपको चाहिए होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। प्राइसिंग वेरी करते हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी चीज़ें ऐड करके देते हैं। अगर आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट्स हैं या अगर आप गेटवेज़ इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं पेमेंट के रेलेवेंट, या अगर आप शिपिंग के रिलेटेड कुछ गेटवेज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऑर्डर आया है तो आपको शिपर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसकी API कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं कि आपका ऑर्डर अगर पेमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो गई है तो शिपर को भी ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए और वो डायरेक्टली आपसे आके उठा ले ऑर्डर, ठीक है। उसमें सेल्फ पिकअप अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, सेल्फ पिकअप हो जाती है ऐड उसमें। अगर आप वो करना चाह रहे हैं कि आप अपना डिलीवरी मैन रखना चाह रहे हैं कि जो आपका ऑर्डर डिलीवर करे, तो वो भी हमारे पास सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम इसमें और देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें एक चीज़ जो कि हमने पिछले पार्ट में मिस की थी वो FAQs किए थे। FAQs का मतलब ये रहता है कि आपकी कोई ऑफ़र चल रही है उसके बारे में लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो यहाँ पे ऐड, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आप अगर उनकी कैटेगरीज़ बनाते हो, लाइक आपकी सेल्स के रिलेटेड कुछ FAQs हैं, स्पोर्ट के रिलेटेड, वारंटी के रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप कैटेगरी बना के उनके अंदर FAQs डाल सकते हो। फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें कुछ यूज़र्स होते हैं जो एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछते हैं, तो आप उसका आंसर जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे तो अभी नहीं होगा क्योंकि हमें वहाँ पे जो है वो करेंसी हमने चेंज की हुई है, ठीक है। तो इधर यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से और यहाँ पे जाते हैं पेजेस में, और यहाँ पे हमारे पास FAQ का पेज आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ आ रही हैं। कैटेगरीज़ को जिस तरह से ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर FAQs आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल डमी टेक्स्ट है, ठीक है। आप इसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो आपको उधर 404 का पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है आपको दोबारा से बताता चलूँ, क्योंकि ये हमने करेंसी चेंज की थी। करेंसी चेंज करने की बिहाफ पे जो करेंसी का हमने मॉडल लगाया हुआ है कि वो फिर जियो लोकेशन पे जो है वो कैश कर लेता है। सपोज़ करो कि अगर आपने करेंसी PKR की है तो नेक्स्ट टाइम आप जब साइट खोलोगे तो आपको PKR ही मिलेगी, आपको दोबारा से नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली वो मॉडल है। तो जब तक आप अपने ब्राउज़र का डेटा प्रॉपरली क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, या अपना डिवाइस चेंज नहीं करोगे, तब तक आपको वो करेंसी जो है वो PKR में ही मिलेगी, ठीक है। तो अब चूँकि हमने यूरो में की थी और यूरो हमने डिलीट कर दिया, तब वो हमें वो एरर जो है वो शो कर रहा है। अगर हम किसी और डिवाइस पे करेंगे और डाटा क्लियर करके करेंगे तो हमें वो एरर जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो FAQs हमने डिस्कस नहीं किए थे। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में सारी ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी जितनी भी होंगी पेमेंट्स की, ठीक है। इसमें ये है कि अगर आप ऑटोमेटेड गेटवे यूज़ करते हैं लाइक स्ट्राइप, authorize.net या कोई अदर, तो उसकी भी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है, ठीक है। उसकी भी सारी पेमेंट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा रह गया है कैटेगरीज़ का सेशन और प्रोडक्ट्स का सेशन, कि हमने कैटेगरीज़ किस तरह बनानी है और प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करनी है। तो इसके लिए हम एक थर्ड पार्ट बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से हमने कैटेगरीज़ बनानी है और किस तरह से हमने उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।